गाँव देश में ही चले जाइए, तो हर हम्म जगह पे देखिए तो रोड वगैरह बनवा ही रहे हैं, अच्छा काम करवा रहे हम्म हैं। हमारे यहाँ पे बिल्कुल। कितना दिक्कत होता था भाई ट्रैफिक का, हम्म ओवर ब्रिज बनवा दिया जीटी रोड पे। इस हम्म तरीके से देखा जाए तो हम्म सड़कें बनवा रहे हैं, तो कम से कम सरकार तुम्हारी बात मान रही है तो थोड़ा सरकार का भी बात मानो ना। सरकार क्या कह हम्म रही है, नियमों का हम्म पालन करो, हम्म सावधानी से गाड़ी चलाओ। अब हम्म सड़कें बनवा दी हमने, अब उन हम्म सड़कों पे कम से कम आप नियम का पालन तो करो। हम्म। केवल तो सड़कें उसके लिए बनवाने के लिए ही तेज हो। नहीं, सुनिए ना, तो उसके लिए वो ये बोला था, मैं यही बोला था, नियम पालन करना जरूरी है भाई। कुछ तो अच्छा के लिए ही करते हैं, सरकार कुछ गलत के लिए नहीं करती है। तो उन्होंने क्या किया, दो वीडियो दिखाए मुझे। एक जी। वीडियो में लड़का लड़की जा रहे हैं, एक स्कूटी पे एक लड़की और उसकी माताजी या कोई है साथ में, तो वो उसको गाड़ी कंट्रोल नहीं होती। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नवसनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अगर आपने हमारी इस चर्चा की पिछली कड़ी को नहीं सुना है तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो महाराष्ट्र के हमारे भाई से हुई हमारी अगली चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। सकता है, लेकिन नॉर्मली हर बच्चा नहीं जा सकता। तो हो सकता मैंने है कि मैंने उसको मजाक मजाक में कह दिया था, भाई तू तो यीशु के लेवल की हो गई पानी पे चलने वाली। हाँ, बस बात यह है कि यीशु औरत को पसंद नहीं करेगा औरत के रूप में आना। हम्म उसको उसको लंबा खंबा लेके ही पैदा होना है। सही हाँ, बात है। मतलब अब उसमें पता नहीं क्रिश्चियनिटी की क्या मेन वो है, हम्म कि बस वही 6 इंच के सामान में ही उनका पूरा वो है, तो ये वही हम्म चाहिए। हम्म वो हमारा अगर खुदा का नहीं हुआ तो फिर गुस्सा हो जाएंगे हम। हमको तो चाहिए वही। जबकि हम्म वो कहते हैं कि भैया यीशु ने कभी किसी के साथ संबंध नहीं बनाए थे, हम्म। तो भैया लड़की बना के भेज देते ना। क्या जरूरत थी फालतू का वो चीज देने का उनको, हैं? इस बात को भी वो जुटला दिया है भाई। वो जो अध्ययन करता है ना, हिंदी अंग्रेजी में बोलने वाले, हाँ, यीशु मसीह ने, मतलब वो कहते हैं कि वो क्या मरथम मगदली या क्या नाम था वो उसका। मैरी मैगडलन। हाँ, उनके साथ अच्छे संबंध थे, वो तो मैं ऐसा हर बार कहना है कहता उनका। रहता हूँ ना, वो तो मैं अधिकतर कहता रहता हूँ। इसका तो प्रमाण है मैरी मैगडलन प्रमाण की है। गॉस्पेल, जिसको कि ये हम्म। लोगों ने शामिल शामिल नहीं किया है बाइबल में। सही बात है। आखिर सभी किताबों को शामिल किया, सभी चेलों की हम्म किताबों को शामिल किया, तो मैरी वही एक मैगडलन किताब है के जिसको किताब शामिल को नहीं काहे नहीं किया। शामिल किया, फिलिप के हम्म गॉस्पेल को नहीं शामिल किया। फिर इनकी पोल पूरी खुल जाती थी। हाँ, ये बात है। क्रिश्चियनिटी या फिर बाइबल क्या है, कई लोगों के झूठ का पुलिंदा है। सही। झूठ का पुनिंदा है। मार्क, मत्ती, ल्यूक, जॉन ये लोगों के झूठ का पुलिंदा है। और ये झूठ का पुनिंदा दोनों में भाई, इस्लाम में या इसमें हो, ये फैलता बड़े स्पीड से है। हाँ? अब जाहिर सी फैला बात है, बड़े आप स्पीड अब में। यही वाली बात अगर ज्यादा लोगों को बताएंगे हम्म मैं अलग दिमाग का हूँ, लेकिन यही बात अगर आप ज्यादा लोगों को बताएंगे तो वो विश्वास करेंगे ही भाई। हम्म। विश्वास करना ही पड़ेगा। इवन के हाँ, ये जो मैंने आपको दुर्घटना वाली बात बताई कि ऐसा बताइए कि भैया दुर्घटना हम्म होते होते बच गई हम्म। यीशु की वजह से, तो हर हम्म, एक ईसाई मानेगा। हो सकता है कि माने। आप अपनी गवाही दे दें और इसका यूट्यूब वगैरह पे आ जाए, टीवी साधना टीवी पे आ जाए, कुछ सही भी बात हो है। सकता है। उसमें क्या है, क्योंकि हम्म ये चीजें लोग ज्यादा विश्वास करना चाहते हैं। हम्म। भैया अच्छा, और बात यह है, दूध से ज्यादा सिगरेट बिकता है, हम्म। इसीलिए तो सिगरेट की दुकानें ज्यादा हैं, हर जगह पे मिलता है और लोग ज्यादा दौड़ के जाते हैं। सही बात है। तो जाहिर सी बात है लोगों को सिगरेट ही बताएंगे लोग। हम्म। आज के सही टाइम बात। पे हिंदू धर्म के विषय में अब जिस हम्म तरीके से हिंदुत्व की विचारधारा निकली है और हिंदुत्व थोड़ा सा सशक्त हुआ है भारत में, थोड़ा पुरुषार्थ उसके भी हिसाब से जागरूक देखें हुआ तो है। उसकी आड़ में कितने हम्म पाखंडी भी आ गए हैं। हम्म। कितने भी पाखंडी भी आ गए हैं, पाखंड कर रहे हैं हिंदू धर्म के नाम पे। सही अब बात है। वो भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। हम्म हिंदुत्व की बात करेंगे और बहती गंगा हम्म। में हाथ धो रहे हैं। कितने पत्रकार हैं, सभी लोग बहुत है, बहुत है। नेतागण सही बात। हैं, हम्म तो उस तरीके से है, कर रहे हैं, धो रहे हैं हम। हम्म। और बहती अच्छा। गंगा में हाथ धोना चाहिए भी। अच्छा आशीष भाई, इस साल क्या 2024 में क्या लग रहा है आपको? 2024 में किस विषय में? ये मोदी आएंगे या दूसरा कोई आ मोदी जाएगा? जी ही आएंगे, 100% ना? ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है।
आएंगे वहीं। लेकिन ये क्या बोलते हैं, चाट ये इवन मैं हम तो लोग। वोट डेफिनेटली उन्हीं को दूंगा, हम्म, बाकी जो होगा वो होगा, देखा जाएगा। देखा जाएगा। हाँ हाँ, फिलहाल देखिए मोदी जी को क्रिटिसाइज करता रहूंगा मैं। हम्म, अगर मुझे उनकी विचारधारा या फिर उनकी कोई बात या फिर उनके पार्टी की बात, हम्म, बीजेपी की कोई बात अगर मुझे अच्छी नहीं लगेगी हम्म। तो मैं क्रिटिसाइज करता रहूंगा, लेकिन हाँ वोट तो देना है भाई, ऑप्शन वही नहीं वही है मेरे पास। वही हुआ, वही वोट हुआ अभी। वोट तो दूंगा। 2 दिन पहले ना, जैसे ये आ गया ड्राइवर के विरुद्ध में वाला कानून आ गया ना, तो हमारे ये बस्ती में कम से कम बहुत ड्राइवर रहते, तो सब मुझे चालू हो गए बात करने के लिए। देख ए मोदी भक्त, देख तेरे मोदी ने क्या नियम निकाला है, अभी क्या करेगा। अभी तो मोदी के विरुद्ध बोलेगा ना कुछ, ऐसी बहुत सारी बातें चल रही थी, क्या बताओ आपको। हाँ तो ये भी तो मैं कह सकता हूँ ना, उनको जवाब दे सकता हूँ, हाँ भैया मैंने। गाड़ी बनाई है, ये सड़क बनाया है, सड़क के हम्म, मामले में कहते हो क्या? सरकार को हर बार कहते हो ना कि सड़क बनवाओ सड़क बनवाओ। सरकार ने कितना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क ग्राम योजना में कितनी हम्म, प्रधानमंत्री रोड आपने देखी होगी, अपने गांव देश में हम्म, ही चले जाइए तो हर हम्म, जगह पे देखिए तो रोड वगैरह बनवा ही रहे हैं, अच्छा काम करवा रहे हैं। हमारे यहाँ पे बिल्कुल। कितना दिक्कत होता था भाई ट्रैफिक का, हम्म, ओवर ब्रिज बनवा दिया जीटी रोड पे। हम्म, इस तरीके से देखा जाए तो हम्म, सड़कें बनवा रहे हैं तो कम से कम सरकार तुम्हारी बात मान रही है तो थोड़ा सरकार का भी बात मानो ना। सरकार क्या कह हम्म, रही है, नियमों का हम्म, पालन करो, हम्म, सावधानी से गाड़ी चलाओ। अब हम्म, सड़कें बनवा दी हमने, अब उन हम्म, सड़कों पे कम से कम आप नियम का पालन तो करो, हम्म। केवल तो सड़कें उसके लिए बनवाने के लिए ही तेज हो। नहीं, सुनिए ना, तो उसके लिए वो ये बोला था, मैं यही बोला था, नियम पालन करना जरूरी है भाई, कुछ तो अच्छा के लिए ही करते हैं सरकार, कुछ गलत के लिए नहीं करती। तो उन्होंने क्या किया, 2 वीडियो दिखाए मुझे। एक जी वीडियो में लड़का लड़की जा रहे हैं, एक स्कूटी पे एक लड़की और उसकी माताजी या कोई है साथ में। तो वो उसको गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है, जगह पे खड़ी होती है, लेकिन जाते 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 सीधा टायर के चक्के के नीचे चली जाती है, वो जगह पे मर जाती है। और दूसरा वीडियो ऐसा है कि एक लड़का खड़ा होता है रास्ते पे आराम से हाथ टांग के, लेकिन जैसे ही बड़ी गाड़ी आती है वो दोनों टायर के बीच में जंप कर देता है। वो बोलते हैं अभी बताओ इसमें ड्राइवर की क्या गलती है, और ड्राइवर अब इसको 10 लाख देगा ठीक है। या 7 साल की सजा करेगा। अब इसमें एक आध वीडियो दिखा के वो ये हाँ, बता रहे हैं, मैं उनसे कहीं ज्यादा अधिक वीडियो बता सकता हूँ जिसमें ड्राइवर ने मारा है और चला गया है। हाँ, 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 बिल्कुल वो भी है। उस उनका 2 दिखाएंगे, मैं सैकड़ों दिखाऊंगा, हम्म, और सैकड़ों दिखाने की जरूरत मुझे भी नहीं है। अगर वो हम्म। चेक करें तो उनकी घटना से ज्यादा वैसी घटनाओं के वीडियो हिट भरे एंड पड़े रन। हैं यूट्यूब पे जिनमें हम्म, हिट एंड रन कर देते हैं लोग। तो सही भैया बात है। कभी न कभी अपवाद होता है किसी चीज में, हर एक हम्म, कानून का कभी न कहीं थोड़ा बहुत किसी के लिए वो बुरा हो सकता है, लेकिन हम्म, व्यापक स्तर पे देखा जाए तो वो अपराध को रोकेगा ही ना। हम्म, भैया 1000 लोगों को जहाँ पे न्याय मिल रहा है, किसी एक के हम्म, साथ अन्याय भी हो सकता है, हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन हम्म, ये खामी है व्यवस्था की कि हम्म, अ, अन्याय हो जाता है। हालांकि हम्म, इसीलिए तो कानून भी बने हैं ना, हम्म, इसीलिए तो बाबा साहब का कानून भी तो बना है। बाबा साहब का सही। कानून इसीलिए बना है ना कि भैया किसी को अन्याय ना हो। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर जो केस चलाया जा रहा है हिट एंड रन का वो गलत है हम्म, तो आप न्याय की मांग करिए, सरकारी वकील मिल सकता है आपको। हम्म, लेकिन बात यही है कि बाबा साहब के संविधान में, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले अच्छे वकील नहीं है जो नहीं सही बात कि सही से न्याय करवा सकें। है। ये भी उनको तो बात है। आज मतलब के ये वो तो मानते हैं कि हाँ बाबा साहब के संविधान के आधार पे हम्म, भारत की तरफ से या फिर जो न्यायालय है उसकी तरफ से अच्छे से वकील नहीं मिलेंगे, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। उनको मतलब कि बाबा साहब का संविधान पढ़ के व्यक्ति ब्राह्मण से भी ज्यादा लालची बन जाता है। हाँ, बस वही कहने का वाला था मैं। संविधान पढ़ के तो 72 से 72 बन जाता है इंसान। हाँ, हम्म, ब्राह्मण से ज्यादा लालची बन जाता है, तभी तो वो गरीबों की नहीं सुनता, हम्म, वो तो और पूंजीवादी हो जाता है। सही बात है। अच्छा, अभी गांव में क्या कर रहे हैं आशीष भाई, खेती? हाँ खेती बाड़ी चल रही है भाई। अच्छा, अभी कितना है? फिलहाल को ये यूट्यूब पे भी प्रयास कर रहा हूँ, देखिए भविष्य में कोशिश है कि हम्म, इसी पे आगे थोड़ा सा कार्य किया जाए, एक बार इससे अर्थोपार्जन होना शुरू हो जाए ना तो यूट्यूब इस पे पे। स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता हूँ, फिर मुझे कोई रोक टोक वाला नहीं रहेगा। अब जैसे कि हम्म, तब आपसे ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हम्म, वहाँ लाइव पे भी बात हो सकती है ये इतनी देर हमारी। हाँ, हाँ। तो यही मैं बात करना चाह रहा था आशीष भाई, कि जैसे कि ये एक्स मुस्लिम लोगों ने चैनल खोल के मतलब अर्निंग इनका काफी हुआ, हम्म। तो ऐसा ही एक्स एक्स क्रिश्चियन का चैनल ओपन करके कुछ कर सकते हैं भाई मैं इस जैसे। पे एक्स क्रिश्चियन बन सकता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? हम्म
भैया मैं एक्स क्रिश्चियन रह चुका हूँ ना, मैं क्रिश्चियन रह चुका हूँ। तो ऐसे ही एक क्रिश्चियन लोगों की जो है ना इंटरव्यू करके थोड़ा बहुत ऐसा यूट्यूब चैनल चालू कर दीजिए। हाँ तो वही आसान होगा। मैं ये अपने आप को मैं तो एक्स क्रिश्चियन रह चुका हूँ ना। अब आप एक्स क्रिश्चियन भी मुझे समझ सकते हैं, एक्स मुस्लिम भी समझ सकते हैं। सही बात है। क्योंकि एक टाइम पे तो मैं मेंटली पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था, या फिर एक टाइम पे मैं मेंटली पूरी तरह से मुसलमान हो गया था। और ऐसा नहीं है कि मेरी बातों से आपको वो चीजें नहीं छलकती होंगी, क्योंकि मैं जिस तरीके से सोचता हूँ वो एक ईसाई या फिर एक मुसलमान सोच सकता है, एक हिंदू नहीं सोच सकता, जब तक कि वो उन चीजों को जिया नहीं होता। और मैंने जिया है, मैं अपने आप को एक टाइम पे मानता था मानसिक रूप से कि हाँ भैया मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ। आप उस बात को पूरे जिए, इसलिए आप उसके पूरे गहराई से बात कर सकते हैं। मैं तो वैचारिक मंथन पे ही एक्स मुस्लिम और क्रिश्चियन बन के आ सकता हूँ, क्या दिक्कत है। सही बात है। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप ऐसे बात बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं करूँगा। नहीं बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है।